नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं भक्त प्रह्लाद की कहानी का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र था प्रह्लाद। वे गुणों में सबसे बड़े थे। वे संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त थे, सौम्य स्वभाव थे, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। प्रह्लाद समस्त प्राणियों के प्रति समता का व्यवहार रखते थे। विद्या, धन और सौंदर्य होने पर भी उन्हें घमंड नहीं था। बड़े से बड़े दुखों में भी प्रहलाद घबराते नहीं थे। उनका मन उनके वश में था। जन्म से असुर होने पर भी उनका स्वभाव निर्मल, सरल गुणों से युक्त था। प्रहलाद बचपन में खेल-कूद को छोड़कर भगवान का ध्यान करते थे। हिरण्यकश्यपु के पुरोहित श्री शुक्राचार्य थे और उनके 2 पुत्र शंड और अमर्क थे। ये दोनों गुरु पुत्र प्रहलाद को पढ़ाया करते थे। ये जो कुछ इनको पढ़ाते, प्रहलाद ज्यों का त्यों उनको सुना देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुमको कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मन के प्रपंच में पड़कर बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। उनको तो श्री हरि नारायण का भजन करना चाहिए। प्रहलाद के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और वह जोर से फंस पड़ा। उसने कहा, दूसरे बच्चों के बहकावे से तेरी बुद्धि बिगड़ गई है। लगता है कि वे कुछ पक्षपाती ब्राह्मण वेश में गुरु जी के घर में घुस आए हैं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गोद से नीचे उतार दिया और बहुत क्रोधित हो गए। वह बोले कि यह तो हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। एक बेंत मंगवाकर प्रहलाद को पीटा और गुरु पुत्रों को बुलाकर बहुत डांटा कि मेरे पुत्र को तुम कैसी शिक्षा दे रहे हो? यह तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा कर रहा है। इसे ले जाओ और सही शिक्षा दो। कुछ दिनों बाद फिर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उनमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद बोले, पिताजी, भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के प्रति समर्पण भाव रखकर उनको भजना श्रेष्ठ कार्य है। संसार के लोग भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूपी घोर नरक की ओर जा रहे हैं। जो भगवान का संग नहीं करते, वे इंद्रियों के दास, विषय भोगों के पीछे अंधों के समान चलकर महान कष्टों को प्राप्त होते हैं। और जिनकी बुद्धि परमात्मा में लग जाती है, वे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। प्रहलाद की बातों को हिरण्यकश्यपु सह न सके। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को भूमि पर पटक दिया और दैत्यों से कहा, इसे बाहर ले जाओ और इसे तुरंत मार डालो। यह मारने के ही योग्य है। दैत्य लोग प्रहलाद को वहां से ले गए। प्रहलाद भगवान नारायण के ध्यान में बैठ गए। दैत्यों ने उनके शरीर पर जगह जगह तीखे शस्त्र चुभाए। जब प्रहलाद के शरीर पर उन शस्त्रों की मार से कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े बड़े उपाय करने लगा। उसने प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पहाड़ की चोटी से नीचे गिरवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना पीना भी बंद कर दिया। बर्फीली जगह, बहकती हुई आग और समुद्र में डलवाया, परंतु वे प्रहलाद का कुछ न बिगाड़ सके। हिरण्यकश्यपु विवश हो गया। उसको बड़ी चिंता होने लगी। प्रहलाद को मारने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह सोचने लगा कि इसे मैंने बहुत भला बुरा कहा, मार डालने के उपाय भी बहुत किए और इससे बहुत दुर्व्यवहार भी किया। फिर भी यह बिना किसी सहायता के अपने प्रभाव से ही बचता जा रहा है। यह बालक होने पर भी बहुत समझदार है और मेरे पास निडरता पूर्वक रहता है। हो न हो, इसमें कुछ सामर्थ्य तो अवश्य है। इस प्रकार सोच विचार करते करते हिरण्यकश्यपु का चेहरा उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र
चंड और अमर्क ने उनको समझाया कि महाराज, आप चिंता ना करें, हम प्रहलाद को उत्तम शिक्षा देंगे। वे प्रहलाद को धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा देने लगे। गुरुओं की यह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसमें मोक्ष की शिक्षा नहीं थी। एक दिन गुरुजी किसी काम से कहीं चले गए थे। प्रहलाद ने बालकों को बुलाकर उपदेश देना शुरू किया। इस संसार में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष के बुढ़ापे या जवानी के भरोसे में न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति का साधन करे, यही बुद्धिमता है। परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी और आत्मा है। इसलिए हे भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे किसी योनि में रहे, प्रारब्ध के अनुसार उसे मिलता ही है। उसके लिए प्रयत्न करना, शक्ति और आयु व्यर्थ गंवाना है। मनुष्य की आयु पूरी 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उनकी आधी आयु तो यूं ही बीत जाती है, क्योंकि वे अज्ञान के कारण जो वास्तविक कर्तव्य परमात्मा को प्राप्त करना है, उनकी ओर से वे सोए ही रहते हैं। मानव शरीर भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है, अपितु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। वैसे तो मानव शरीर नाशवान है, अनित्य है, परंतु परमात्मा जो नित्य है उसकी प्राप्ति करा सकता है। फिर क्यों ना हम अपनी आयु और शरीर का उपयोग उसके लिए करें। यही सब बातें प्रहलाद अपने साथियों को उपदेश में दे रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।